आज के समकालीन मुस्लिम विद्वान जो विद्वान के नाम पर कलंक है, वो यह दावा करते हैं कि मुसलमानों ने कभी हिंदू मंदिरों को छुआ तक नहीं, परंतु इस्लामिक इतिहासकारों ने भारत में मुस्लिम शासकों के द्वारा मंदिरों की तोड़फोड़, हिंसा और धर्मांतरण का व्यापक रूप से ग्रंथीकरण किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, भारतीय सोशल मीडिया का OG। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद की जगह मंदिर बनाने के मामले में 5 याचिकाएं निरस्त कर दी हैं। ये याचिकाएं अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने उपस्थापित की थी, जिनमें 2021 के मस्जिद सर्वेक्षण आदेश का विरोध किया गया था। दिसंबर में इसका आदेश सुरक्षित रखा गया था। मुस्लिम समुदाय इससे अतिशय दुखी है, पर उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो है वह सत्य ही तो है। क्या यह सत्य नहीं है कि औरंगजेब ने 1669 में काशी के विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई थी? क्या यह सत्य नहीं है कि मस्जिद में हिंदू देवताओं की मूर्तियां और त्रिशूल जैसे तत्व है जो किसी मस्जिद के लिए असामान्य है? क्या यह सत्य नहीं है कि वहां नंदी की मूर्ति मस्जिद की ओर मुख करके बैठी है, जो आमतौर पर शिवलिंग की ओर होती है? क्या मस्जिद के नीचे की संरचना और कुछ अन्य विशेषताएं जैसे कि एक फव्वारा रूपी वस्तु प्रमाण नहीं है? क्या ये सब एक अति प्राचीन शिव मंदिर के पूर्व अस्तित्व का संकेत नहीं देते हैं? अवश्य देते हैं। इसलिए भारत के मुसलमानों, सत्य से तो ईश्वर अल्लाह सब प्रसन्न होते हैं, तो तुम भी प्रसन्न हो जाओ। आज के समकालीन मुस्लिम विद्वान जो विद्वान के नाम पर कलंक हैं, वो यह दावा करते हैं कि मुसलमानों ने कभी हिंदू मंदिरों को छुआ तक नहीं, परंतु इस्लामिक इतिहासकारों ने भारत में मुस्लिम शासकों के द्वारा मंदिरों की तोड़फोड़, हिंसा और धर्मांतरण का व्यापक रूप से ग्रंथीकरण किया है। दूसरी ओर अरब देश जो पारंपरिक रूप से इस्लामी है, अब दुबई में हिंदू मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों के निर्माण में सहयोग कर रहे हैं। इसकी तुलना भारतीय मुल्लाओं से करे तो वो नया मुल्ला वाली उक्ति ही स्मरण हो आती। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों के तदअपि कुछ मुल्ला इसका विरोध करते हैं। वास्तव में मंदिर के अंदर के हिंदू तत्व सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जांच की अनुमति के दिए जाने के बाद ही प्रकट हुए थे। स्कंद पुराण में ज्ञानवापी का वर्णन किया गया है, जिसमें इसके आध्यात्मिक महत्व को प्रकाशित किया गया है। इसके हर आयाम का विस्तार से वर्णन है। आप स्कंद पुराण की एक प्रति उठा सकते हैं और मस्जिद और मंदिर को एक साथ देख सकते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि पहले सब एक मंदिर ही था। विचित्र बात यह है कि कुरान विवादित स्थलों पर मस्जिद बनाने से मना करता है, फिर भी इतिहास में इसकी सर्वथा अनदेखी ही की गई। सत्य यह है कि मस्जिदें बनाने के लिए तोड़ी गई हिंदू मंदिरों के अवशेषों का उपयोग करना एक सामान्य प्रथा थी। इसका सबसे विख्यात मिसाल है दिल्ली का कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जो कुतुब मीनार के निकट स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था और इसमें हिंदू व जैन मंदिरों के अवयवों को शामिल किया गया था। क्या इस्लामी ज्ञानी यह तर्क दे सकते हैं कि मंदिरों को ध्वस्त करना इस्लाम की विजय या गौरव का प्रतीक कैसे हुआ? जहांगीर और औरंगजेब जैसे मुगल शासक इन कृत्यों के लिए बदनाम थे। इतिहासकार मानते हैं कि औरंगजेब का अति हिंदू विरोध मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण बना। उसने मंदिरों के पुनर्निर्माण को रोकने और अनेकों मंदिरों को नष्ट करने का प्रयास किया, जिनमें 9 प्रमुख मंदिर भी थे। काशी का ज्ञानवापी मंदिर भी औरंगजेब के उसी 1669 के आदेश का लक्ष्य था, जिसमें गैर इस्लामिक धार्मिक स्थलों को नष्ट करने का आदेश। उसने इस मंदिर को मस्जिद में परिवर्तित किया, जिसका नाम विशेष रूप से संस्कृत में ज्ञानवापी रखा गया। 1664 में औरंगजेब के इस मंदिर को ध्वस्त करने के प्रयासों को नागा साधुओं ने विफल कर दिया था, परंतु अंततः औरंगजेब इस पर सफल हुआ, जिसमें साधुगण भारी संख्या में वीर गति को प्राप्त हुए। इसके बाद मल्हारराव होलकर और जयपुर के महाराजा ने मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रयास किया, परंतु वे असफल रहे। अंततः 1780 में रानी अहिल्याबाई होलकर ने इसका पुनर्निर्माण किया। मंदिर विध्वंस की प्रवृत्ति दिल्ली के कालका मंदिर तक भी पहुंची, जो देवी काली को समर्पित है। औरंगजेब ने 1667 में इसके विध्वंस का आदेश दिया, क्योंकि यह हिंदुओं का एक प्रमुख समागम स्थल था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में इसका पुनर्निर्माण हुआ। यह घटनाएं धार्मिक संघर्ष के इतिहास और हिंदू संस्कृति की पवित्र स्थलों को संरक्षित करने की
दृढ़ता को दर्शाती हैं। अयोध्या के राम मंदिर को, जिसे 1660 में औरंगजेब के आदेशानुसार फिदाई खान ने नष्ट किया था, उसके अवशेषों से एक मस्जिद बनाई गई थी। सदियों के बाद अब उस मूल मंदिर का पुनर्निर्माण हो चुका है, जिसका उद्घाटन अब कुछ ही दिनों में होने जा रहा है। यह घटना विश्व भर के हिंदुओं के लिए एक गर्व का और बहुप्रतीक्षित क्षण है। मथुरा में औरंगजेब ने 1670 में भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान केशव राय मंदिर को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद उसने मंदिर के मलबे का उपयोग करके एक मस्जिद का निर्माण किया। गुजरात के सोमनाथ मंदिर को 1706 में औरंगजेब ने पूरी तरह से ध्वस्त करने का आग्रह किया और इसे नष्ट करने का आग्रह किया। इन चुनौतियों के बावजूद हिंदुओं ने अपने पवित्र स्थलों के पुनर्निर्माण में दृढ़ता दिखाई है। विशेष रूप से 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद इस अवधि में कई हिंदू मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ। अब जब भारतीय न्यायालय विवादित धार्मिक स्थलों पर हिंदू दावों के पक्ष में फैसला देंगी, और अवश्य देंगी, तो विलाप होगा। भारतीय मुल्ला भारत में मुसलमान असुरक्षित हैं यह आरोप लगाते हुए पीड़ित होने का दावा करेंगे, जिससे संभवतः सड़क पर दंगे हो सके। पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों और समुदायों पर आक्रमण होंगे। राजनीतिक रूप से कांग्रेस जैसे दल और अंतर्राष्ट्रीय समूह भाजपा, आरएसएस और हिंदुओं की आलोचना करेंगे। आप उस विचार को नहीं रोक सकते जिसका समय आ गया है, और हिंदुत्व का पुनरुत्थान वैसा ही एक विचार है जिसका समय वास्तव में आ चुका है। चूड़ी तोड़िए, कंगन तोड़िए या तोड़िए कमर धनी, सनातन अब रुकने वाला नहीं।